तो 10 रुपए सैकड़े का जिक्र कर रहे थे, वो क्या है? वो ये लोगों को ब्याज में पैसे देता है। आपके आप पकड़ा पकड़ा सुनिए, इसलिए नहीं जाता कि आपके खुद पास के आपके खुद के पास क्या आपके सबूत है? पास क्या सबूत है? नहीं, लोग आके बताते हैं। हमारे पास सबूत फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि ये लोगों के नाम से देता है। उनके मेहता साहब, आप बिना सबूत किसी पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। ना तो मेरा बंटी से कोई लेना देना है, ना ही मेरा आपसे कोई रिलेशन है। चेक ले नहीं है। बिल्कुल। आप सिर्फ फैक्टलेस बातें की। क्या मामला है? लगातार ये जो मामला है शहर में भी तूल पकड़ता जा रहा है और लोगों की भी इस मामले पर नजर है। तो एक बार इस सारे विवाद के बारे में बता दीजिए, असल में ये विवाद है क्या? मैं तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ये बात एक हर नागरिक के सामने जाए, हर नागरिक को पता चले ये मामला क्या है। कि सुरेंद्र बंटी, जिसकी घरवाली 2016 में नगर पालिका की प्रधान बनी, इसके प्रधान बनने के बाद कुछ दिन बाद से ही नगर पालिका के हालात खराब होने शुरू हो गए। 2-3 कर्मचारियों को विजिलेंस ने दबोच लिया पैसे लेते हुए। हालात खराब थे, यहाँ कोई अधिकारी रहना पसंद नहीं करता था। सब अधिकारी यहाँ से भागने के चक्कर में थे। 2018 में यहाँ कोई अधिकारी नहीं था, कोई कर्मचारी नहीं था, बिल्कुल कमेटी खाली पड़ी हुई थी। लोग ट्राई कर रहे थे भाई कमेटी में काम कैसे हो। हम परेशान हो गए। लोगों ने मंत्री महोदय रामविलास जी से गुहार लगाई, डीसी मैडम से गुहार लगाई। मंत्री जी ने हमारी लोगों की समस्याओं को सुनते हुए डीसी मैडम को कहा कि यहाँ पे कोई भी अधिकारी नियुक्त किया जाए जिससे लोग परेशान ना हो। उन्होंने चम्मन लाल एमई को यहाँ पे पोस्टेड कर दिया। चम्मन लाल एमई ने आया, उसको पता था, वो लोकल यहाँ पे काफी साल काम करके गया है। हालात बड़े खराब थे। उसने अलमारियों के ताले खुलवाकर टेबल लगा के ऊपर लोगों के काम किए। उसने हजारों फाइलें निकाली जो दबा दबा के रखी हुई थी, जिनके काम नहीं हो रहे थे। अपने एक निजी स्वार्थ के चक्कर में वो फाइलें निकाली। चम्मन लाल ने अपने सब कामों को सल्टाया। उसको लेके रीना, जो नगर पालिका की प्रधान थी, उसका घरवाला सुरेंद्र बंटी, दोनों खफा हो गए। उन्होंने चम्मन लाल के ऑफिस में निपट भी गए। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जो बाद में पुलिस ने किसी न किसी कारणवश वो रद्द कर दिया। बात आगे आती है चम्मन लाल के खिलाफ। इसने शिकायत की सीएम विंडो में, अनेकों जगह शिकायत की। सीएम विंडो में इसके खिलाफ शिकायत दाखिल हो गई कि भाई चम्मन लाल का कोई दोष नहीं है, वो कॉम्पिटेंट अधिकारी है। ये हाई कोर्ट चला गया। सुरेंद्र, रीना दोनों मिलकर हाई कोर्ट चले गए पब्लिक को परेशान करने के लिए कि चम्मन लाल ने पब्लिक का काम किया था। कम से कम भी उसने 300 एनओसी जारी की थी, नक्शे पास किए थे, अनेकों कार्य किए थे, हजारों काम किए थे उसने। ये हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने पे जाके उस समय चम्मन लाल की तबीयत खराब हो गई, वो ऑन द बेड चला गया। 2023 में चम्मन लाल की मौत हो गई, कैंसर की बीमारी थी उससे, वो भगवान के पास चला गया। इसने उस बात का फायदा उठाते हुए एक जांच मार्ग करवा दी विजिलेंस को कि भाई इसकी जांच की जाए जो चम्मन लाल ने काम की। पर इस चम्मन लाल के काम तो पब्लिक के हैं। इस जांच की एवज में इसने पब्लिक को परेशान करना शुरू कर दिया। विजिलेंस ने पब्लिक को परेशान करना शुरू कर दिया। अब मसला यहाँ है कि जब जांच शुरू हुई तो नगर पालिका में रिकॉर्ड ही नहीं। भाई चम्मन लाल तो भगवान के पास जा चुका था, अब रिकॉर्ड कहाँ मिले? रिकॉर्ड कमेटी में नहीं। विजिलेंस एक ही बात है, नगर पालिका में रिकॉर्ड नहीं है, नगर पालिका में रिकॉर्ड नहीं है। अब वो जो आदमी ने, किसी ने 100 गज का प्लाट बेचा, किसी ने 50 का बेचा, किसी ने 500 गज का बेचा, वो उस बात के लिए कि भाई आप रिकॉर्ड दो, भाई रिकॉर्ड तहसील में वहां से ले लो, भाई नगर पालिका में इसकी जिम्मेवारी हमारी थोड़ी है, ये जिम्मेवारी नगर पालिका की है। इस मामले में जब विजिलेंस ने जांच स्टार्ट की तो हमें यह अंदेशा हुआ कहीं ना कहीं को 60 गांठ में आके विजिलेंस हमारे ऊपर किसी न किसी अनहोनी को कार्रवाई को अंजाम ना दे दे। हमने अपनी एंटीसिपेटरी बेल करवा ली। अभी तक इस मामले में कोई चालान नहीं आया है, ना कोई दोष साबित हुआ है, लेकिन अभी तो छानबीन चल रही है, जांच चल रही है। अब मसला आता है इस बात का, ये मामला कोर्ट में विचार, अभी कोर्ट में भी नहीं गया है, ये तो अभी जांच के पुलिस ट्रायल पे ही चल रहा है। इसमें कौन दोषी है कौन नहीं है अभी तो इसमें क्लियर ही नहीं हुआ है। अब मसला आता है इस बात का कि अभी पीछे एक प्रकरण हुआ कि सुरेंद्र ने सोशल मीडिया पे अनेकों बार इस केस को लेकर अनेकों जो है अफवाह फैलाने का प्रयास किया कि ये धर्मार्थ की प्रॉपर्टी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी 1901 में इंतकाल दर्ज हुआ है और 1901 से पहले की ये प्रॉपर्टी राधा कृष्ण के बच्चों के नाम, राधा कृष्ण के 6 बच्चे थे, उनके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है जिससे ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं। राधा कृष्ण की अनेकों प्रॉपर्टियां शहर में और भी हैं, जो कुछ प्रॉपर्टियां ट्रस्ट में हैं और कुछ प्रॉपर्टियां उनकी इंडिविजुअल है। जैसे उनकी हवेली है, 3-4 हवेलियां हैं और प्रॉपर्टियां हैं गांव
गांव में जमीन है, ये प्रॉपर्टियां सारी उनकी इंडिविजुअल है। जैसे धर्मशाला है, पाठशाला, ये सब ट्रस्ट के अंदर। तो उन्होंने, परिवार ने कभी ये विचार किया कि इसको सारी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में ले लें, परंतु परिवार जब तक 100% तैयार नहीं होगा, जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कोई ट्रस्ट में नहीं ले सकता, उसके लिए बैनामा करवाना पड़ेगा, ट्रांसफर डीड करवानी पड़ेगी, प्रॉपर चैनल से काम करना पड़ेगा। ऐसे हवा में कोई चीज अगर 4 लाइन लिखने से कभी वो ट्रस्ट में नहीं जाती, वो तो प्रॉपर वे में जब ट्रांसफर होगी कोर्ट में जाके जब काम होगा। इस बात का लोगों के अंदर भ्रम फैलाता है। अब मसला आगे बढ़ता बढ़ता बात आ गई गोपेश मेहता के दुकान की। ये गोपेश मेहता के पास आया, इसने वहां पर कुछ बकवासबाजी ढंग से बातें की कि भाई एक ऐसा मैसेज देने का प्रयास किया कि जिससे बड़ा ये बड़ा पाक साफ है और ये धर्म के काम ही करता घूमता है। तो वहां मैं अपनी गाय के लिए की दवाई लेने के लिए आया था। मैंने कहा तू ये बकवासबाजी क्यों करता है, तू दलाली करता है, तू मुखबरी करता है और तू फिर इस प्रकार के उपदेश देता है, ये तेरे लिए ठीक है क्या? तू किसी की बहन बेटियों को मुलजिम बनाने के प्रयास करता है, तू किसी की बहन बेटियों के दुष्प्रचार करता है, उनके लिए अपशब्द लिखता है, ये तेरे लिए ठीक है क्या? तूने दारा सिंह के केस में 2 लाख रुपए का दारा सिंह पर प्रेशर बनाया कि मुझे आईओ को देने पड़ेंगे, ये बात ठीक है क्या? मैंने कहा, मैंने ब्रह्मदेव चौक पे गोपेश मेहता की दुकान पर मैंने ये बात कही, उस बात को मैं साबित कर रहा हूँ। ये दारा सिंह का बयान है, ये 8 तारीख को उसने हल्फे बयान दिया है दारा सिंह ने कि मेरे से 2 लाख रुपए का दबाव बनाया। संजय मित्तल ने मेरा फैसला करवाया। हेमंत ने सिर्फ इससे मैंने एक एप्लीकेशन लिखवाई थी, उस एप्लीकेशन के एवज में इसने मेरे से 2 लाख रुपए की डिमांड की कि मुझे आईओ को 2 लाख रुपए देने हैं। और जबकि संजय मित्तल ने मेरा फैसला करवाया। ये एक प्रेशर बना के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये प्रकरण होने के बाद इसने हमारे खिलाफ, मेरे और गोपेश के खिलाफ एक थाने में एप्लीकेशन दे दी कि इन्होंने मेरे को चौक के ऊपर दलाल और मुखबिर कहा। और दारा सिंह का जो मामला है वो बिल्कुल निराधार है। मैंने 2 लाख रुपए दारा सिंह से नहीं मांगे, जबकि मैंने आपको हल्के बयान दिखाया दारा सिंह का कि उसने 2 लाख रुपए दारा सिंह से मांगे। कौन है ये दारा सिंह? इस मामले से क्या लेना देना है ये बताइए। दारा सिंह जाटवास का रहने वाला है, मार्केटिंग बोर्ड में, मार्केट कमेटी मैनेजर में कार्यकर्ता, अभी पीछे रिटायर हुआ है। किसी काम के लिए उसने हेमंत खुराना से कोई किसी काम के लिए लेन देन किया था, वो लेन देन का मसला था। दारा सिंह चला गया बंटी के पास कि भाई मेरा हेमंत खुराना से कुछ लेन देन है, रिकवरी सूट डालना है। बंटी ने उसको गुमराह कर लेन देन की बजाय उसको शिकायत का रूप दे दिया और शिकायत का रूप देकर उसको उलझाने के चक्कर में अनाप शनाप बातें लिख दी। जब दारा सिंह को पता चला, वो हमारे पास आया, उसने बताया मेरे साथ तो ये हो गया। तो मैंने कहा इसमें तो तेरे खिलाफ बड़ी गलत बातें लिख रखी है। उसने कहा जी मेरे को तो बनती नहीं, गलत बातें दिखवा दी, अब मेरा तो किसी भी तरह क्या छुड़ाओ। उसने हेमंत खुराना से बैठ के हमने उसका समझौता करवा दिया और वो लिख के थाने के अंदर अपना राजीनामा दे गया। इस शिकायत से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैंने तो सिर्फ रिकवरी सूट के लिए कहा था उसको। जो मेरा कुछ लेन देन था वो मेरा भाईचारे में मोजिज आदमी ने खत्म कर दिया, वो मसला खत्म हो गया। उस बात को बढ़ाने का क्या फायदा? अब बात आती है ये कि इसने जो शिकायत मेरे खिलाफ, इसने पहले कब किसने शिकायत की? पहले कौन से अपने इसने तारीख देखो, हमारे खिलाफ थाने में एक एप्लीकेशन दे दी और रामलीला का जो मंचन करते हैं, मैं भी रामलीला का मंचन करवाता हूँ, श्री हनुमान रामलीला कमेटी का मंचन करते हैं, सभी लोग मिलकर धार्मिक हैं, धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इसने उस भावना को दूसरे तरफ ले जाने के चक्कर में मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन थाने में दे दी कि भाई ऐसे संजय मित्तल ने मेरे को चौक पे ये कहा, दारा सिंह के मामले मेरे पे एलिगेशन लगाया और ये मेरे को दलाल कहा, मुखबिर का, कि मैंने कोई बात कानून के दायरे से बाहर नहीं कही। उस एप्लीकेशन देने के बाद हमने फिर इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है। अब ये समाज के अंदर अपना ये झूठा मैसेज देना चाहता है कि मैंने एप्लीकेशन नहीं दी, जबकि पहले इसने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दी, रामलीला को ढाल बना के एप्लीकेशन दी, उसकी एवज में बाद में अपने अपने बचाव के लिए एप्लीकेशन दी है। और ये हम आज भी समाज के सामने सभी रामलीला के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, उनको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम रामलीला के खिलाफ नहीं है। इसने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दी, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास किया झूठा, और इस वजह से फिर मैंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है कि भाई जब ये झूठा मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहा है तो मुझे भी तो अपने बचाव के लिए देनी पड़ेगी जो बातें हुई थी। ये मैंने इसके लिए ये हमने कर। अब थाने के अंदर जो मसला चला हुआ था, ये बार बार कह रहा था कि भाई मैं मेरी आस औलाद की कसम खाता हूँ, मैं पीपल का पत्ता पकड़ता हूँ,
मैं सब भाइयों के बीच में कह रहा हूँ कि मैंने दारा सिंह से 2 लाख रुपए नहीं मांगे। ये दारा सिंह से नहीं मांगे तो एफिडेविट मैंने बनवाया। आप दोनों मुकदमा खेल रहे हो और कहीं ना कहीं छवि रामलीला की भी धूमिल हो रही है और परेशानी लोगों को भी हो रही है। हम क्या रामलीला के साथ हैं, तन बंधन से साथ हैं। रामलीला के पदाधिकारी जब भी हमें कहेंगे कोई आदेश है, हम सर माथे पे लेके चलेंगे। रामलीला, हम भगवान राम को मानने वाले हैं। हम कभी ना दलाली में शरीक हुए, ना दलाली करते। हमने दारा सिंह का काम सटवाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उससे कुछ लिया। क्या रहा आज आप थाने बुलाए तो जो पहले एप्लीकेशन दी हुई थी इसने, उस एप्लीकेशन को किसी और आईओ को दिया हुआ था और हमारी एप्लीकेशन किसी और आईओ के पास थी। अब बार बार ये रामलीला के पदाधिकारी को गुमराह कर रहा था कि मैंने एप्लीकेशन, इन्होंने एप्लीकेशन दी है, इन्होंने रामलीला खिलाफ। मैंने कहा कि आप पहली वाली एप्लीकेशन निकाल के इसके साथ अटैच करवाओ। इसने रामलीला का सहारा लेके फिर एप्लीकेशन दी है। उसका बचाव करने के लिए हमने एप्लीकेशन दी। अगर इस पहले हो हमारे खिलाफ तो जो भी समाज करेगा हमें मंजूर है, और यदि इसकी एप्लीकेशन हमारे से पहले नहीं हुई तो जो समाज कहेगा हम दंड भुगतने करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गोपेश मेहता, पुत्र श्री मोहनलाल मेहता। क्या मामला है? ये एक जमीन का मामला चल रहा है जो विजिलेंस में इंक्वायरी चल रही है, जिसकी FIR नंबर 39 विजिलेंस में जांच चल रही है उसके बारे में, ये हमारे परिवार के बारे में, किशन दयाल जी मेरे बाबा जी उनके बारे में, हमारे बारे में, मेरे चाचा जी शिवरतन जी के बारे में, संजय मित्तल जी के बारे में, उनकी माता जी के बारे में और उनकी घरवाली प्रियंका मित्तल जी के बारे में व्हाट्सएप पे कुछ भी लिखता रहता है। गलत बहुत गलत बातें लिखता रहता है कि ये दरबार की जमीन थी, इन्होंने बेच लाई। हम कैसे बेचेंगे? हम हमारे नाम कार्य केवल शहर में गुमराह करने के लिए कर रहा है। ये जो भी कार्य कर रहा है एक माहौल बना रहा है कि लोगों को गुमराह कर रहा है, और जबकि हमारे नाम से हमारे वहाँ कोई जमीन 1 इंच जमीन ना तो हमने बेची ना हमने खरीदी, वहाँ पर कोई हमारी खरीद फरोख्त नहीं है वहाँ पर। और उसके बाद ये हमारे नाम लगा रहा है कि जो आपके बाबा जी ने एक एफिडेविट दिया हुआ है, उस केस में दिया हुआ है, उस केस में क्या है। मैं एक बात बता देता हूँ। शहर के 5-6 लोगों ने मिलके एक बार 2007 में कोशिश की थी कि ये जमीन ट्रस्ट में शामिल हो जाए, लेकिन मालिक कानपुर रहते हैं। वो जब तक नहीं जाए किसकी जमीन ट्रस्ट में चली जाएगी? हम कौन होते हैं किसी की जमीन को ट्रस्ट में देते? और जो धर्मादा और बोलता है वो अपनी जमीन दो, अपने घर की सारी जमीन दे दो ट्रस्ट में। उसको अगर धर्मादे से बहुत ज्यादा प्रेम है, ट्रस्ट से बहुत ज्यादा प्रेम है, उसके बाद असाधन प्रॉपर्टी है, और ये मैं इससे ये पूछता हूँ ये धंधा क्या करता है जो इतना अकूट संपत्ति बना रखी है? क्या व्यापार है इसके पास? ये मीडिया के माध्यम से मैं पूछता हूँ इससे कि ये धंधा क्या करता है, इसका ये बताए। और हमने एक एप्लीकेशन दी है परिवार की तरफ से, उस पर पुलिस संज्ञान ले और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे। हमने टोटल व्हाट्सएप के जो भी सारे मैसेज थे उसका प्रिंट आउट निकाल के एक एप्लीकेशन हमने सिटी थाना महेंद्रगढ़ SHO को दी है। उस पे हम कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं। तो 10 रुपए सैकड़े का जिक्र कर रहे थे, वो क्या है? वो ये लोगों को ब्याज में पैसे देता है। इसलिए नहीं जाता। आपके पास क्या सबूत है? नहीं, लोग आके बताते हैं। हमारे पास सबूत फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि ये लोगों के नाम से देता है। मेहता साहब, आप बिना सबूत किसी पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। ना तो मेरा बंटी से कोई लेना देना है, ना ही मेरा आपसे कोई रिलेशन है। चेक ले नहीं है, आप सिर्फ फैक्टलेस बातें कीजिए। आप इस बात को सेट असाइड करें, क्योंकि एक्चुअली जब तक कोई चीज ना हो, लेकिन एक आदमी जो अपने आप को व्यापार मंडल का रामलीला का प्रधान कहता है, वो उसके सैकड़ों केस कोर्ट में चल रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? 250 केस, 244 केस। आपके पास लिस्ट हम दे सकते हैं, हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। किस टाइप के केस? चेक बाउंस केस। चेक बाउंस